नमस्कार दोस्तों, a very good morning to all of you. Today is 13th of December 2020 and we started with a very good thought and a fresh thought about Dr. Ram Manohar Lohia. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में हम बात करेंगे। आज जनसत्ता से हम ऑडियो पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं आप सभी को। आप सभी लोगों का #शेयर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम देखेंगे जनसत्ता के विचार बोध से लोक मन और 3 स्वप्न। एक्चुअली में ये जो हैं एक महान विद्वान विद्वत जन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। अंदर लिखते हैं एक्चुअली में जो रोहित कुमार इन्होंने इसमें लिखा हुआ है ना। अपन तो जो है सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट उपलब्ध करवा रहे हैं, बाकी अपना कोई कॉपीराइट वाला कुछ मैटर नहीं है ना। चलो देखते हैं। आम तौर पर विद्वत जन किंवदंतियों को भारतीयता की व्याख्या के लिहाज से या भारतीय लोकमानस की रचना को समझने के लिए खास अहमियत नहीं देते हैं। डॉक्टर लोहिया इस स्थिति को समझते थे। वे विद्वान तो थे ही, तार्किक दृष्टि से भी काफी समृद्ध थे। आगे वे लिखते हैं, रोहित कुमार जी लिखते हैं, देश और समाज की स्थिति आज राजनीतिक दायरों में भी दिखती है। यही कारण है कि आचरण, विचार और नेतृत्व का समास अब यहाँ हमें कम देखने को मिलता है, पर ऐसा हमेशा से नहीं रहा है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारतीय नेतृत्व की यह सामाजिक खूबी आज़ादी के बाद के भी कुछ दशकों तक देखने को मिली। विनोबा और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग सीधे सीधे राजनीति से नहीं जुड़े थे, तो भी उन्होंने भारतीय सार्वजनिक जीवन की धज को बनाए रखा। इस लिहाज से एक नाम और जो महत्वपूर्ण है वह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में लिखते हैं वे, लोहिया ने भारतीय समाज और संस्कृति को लेकर नई समझ के साथ बात की। यह समझ दर्शन या श्रद्धा के बोझ से तकरीबन मुक्त थी। दरअसल वे भारतीय लोक समाज की बुनावट को नए संदर्भ में समझना चाहते थे। डॉक्टर लोहिया का एक प्रसिद्ध निबंध है, राम, कृष्ण और शिव। इस निबंध के आरंभ में वे भारतीय लोक मानस की उस विलक्षणता की बात करते हैं जिसमें आस्था, विवेक और बुद्धि मिलकर कई तरह की किंवदंतियों को जन्म देते हैं। वे कहते हैं, दुनिया के देशों में हिंदुस्तान किंवदंतियों के मामले में सबसे धनी है। हिंदुस्तान की किंवदंतियों ने सदियों से लोगों के दिमाग पर निरंतर असर डाला है। इतिहास के बड़े लोगों के बारे में, चाहे वे बुद्ध हों या अशोक, देश के चौथाई से अधिक लोग अनभिज्ञ हैं। 10 में से 1 को उनके नाम के बारे में या काम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी और 100 में से 1 या 1000 में 1 उनके कर्म और विचार के बारे में कुछ विस्तार से जानता हो, तो अचरज की बात होगी। दिलचस्प है कि आमतौर पर विद्वत जन किंवदंतियों को भारतीयता की व्याख्या के लिहाज से या भारतीय लोकमानस की रचना को समझने के लिए खास अहमियत नहीं देते हैं। डॉक्टर लोहिया इस स्थिति को समझते थे। वे विद्वान तो थे ही, तार्किक दृष्टि से भी काफी समृद्ध थे। इसलिए वे विद्वानों की समझ से सीधे भिड़ने के बजाय आगे अपनी बात पौराणिकता तक ले जाते हैं। वे इस संदर्भ में कहते हैं, देश के 3 सबसे बड़े पौराणिक नाम राम, कृष्ण और शिव सबको मालूम है। उनके काम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्रायः सभी को, कम से कम 2 में से 1 को तो होगी ही। उनके विचार व कर्म या उन्होंने कौन से शब्द कब कहे, उसे विस्तार पूर्वक 10 में 1 जानता ही होगा। भारतीय आत्मा के लिए तो बेशक, और कम से कम अब तक के भारतीय इतिहास की आत्मा के लिए और देश के सांस्कृतिक इतिहास के लिए यह अपेक्षाकृत निरर्थक बात है कि भारतीय पुराण के ये महान लोग
धरती पर पैदा हुए भी या नहीं। आगे वे लिखते हैं, शास्त्र या ग्रंथ जब लोक आस्था और स्मृति का हिस्सा बन जाता है तो वह वैसा ही नहीं रहता जैसा वर्णित किया गया होता है। यहाँ आकर उसे चूंकि लोक सहजता की अपेक्षाओं पर खड़ा होना होता है, इसलिए उसे अपनी मौलिकता से आगे की यात्रा करनी होती है। किंवदंती इसी यात्रा का नाम है। इस संबंध में डॉक्टर लोहिया अपनी बात और बेहतर तरीके से स्पष्ट करते हैं। वे इस संबंध में लिखते हैं, किसी कौम की किंवदंतियां उसके दुख और सपनों के साथ उसकी चाह, इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतीक है तथा साथ साथ जीवन के तत्व, उदासीनता और स्थानीय व संसारी इतिहास का भी। राम और कृष्ण और शिव भारत की उदासी के साथ साथ रंगीन सपने हैं। उनकी कहानियों में एक सूत्रता ढूंढना या उनके जीवन में अटूट नैतिकता का ताना बाना बुनना या असंभव व गलत लगने वाली चीजें अलग करना उनके जीवन का सब कुछ नष्ट करने जैसा होगा। केवल तर्क बचेगा। हमें बिना हिचक के मान लेना चाहिए कि राम, कृष्ण और शिव कभी पैदा नहीं हुए, कम से कम उस रूप में जिसमें कहा जाता है। उनकी किंवदंतियां गलत और असंभव है। उनकी श्रृंखला भी कुछ मामले में बिखरी है, जिसके फलस्वरूप कोई तार्किक अर्थ नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यह स्वीकारोक्ति बिल्कुल अनावश्यक है। साफ है कि वे किंवदंतियों की तार्किक अहमियत पर उठने वाले सवालों को गलत नहीं मानते, पर इस संदर्भ में वे इस तरह की किसी तार्किकता या स्वीकार अस्वीकार को पूरी तरह गैर जरूर बात मानते हैं। ये बातें हम चूंकि राम, कृष्ण और शिव को लेकर कर रहे हैं, तो यहाँ यह भी समझ लेना बेहतर होगा कि इन नामों की लोक स्वीकृति या इनके लिए भारतीय लोक मन में सदियों से रही आस्था को दरकिनार कर हम भारतीय मन और चेतना को लेकर कोई सार्थक बात नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में बात करते हुए डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि भारतीय आत्मा के इतिहास के लिए ये 3 नाम सबसे सच्चे हैं और पूरे कारवां में महानतम हैं। इतने ऊंचे और इतने अपूर्व हैं कि दूसरों के मुकाबले में गलत और असंभव दिखते हैं। जैसे पत्थरों और धातुओं पर इतिहास लिखा मिलता है, वैसे ही इनकी कहानियां लोगों के दिमागों पर अंकित हैं, जो मिटाई नहीं जा सकती। इसी क्रम में वे आगे काफी सुंदरता के साथ कहते हैं कि राम, कृष्ण और शिव भारत में पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं। सबका रास्ता अलग अलग है। राम की पूर्णता मर्यादा में है, कृष्ण की उन्मुक्त या संपूर्ण व्यक्तित्व में और शिव की असीमित व्यक्तित्व में, लेकिन हर एक पूर्ण है। कितना ही सुंदर जो है एक ढंग से जो है प्रस्तुत किया है रोहित कुमार जी ने, हम उनका धन्यवाद देते हैं, है ना। काफ़ी सुंदर लोहिया जी के बारे में लिखा है और किस तरह से एक मानव मनोविज्ञान की ओर जो है हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि कैसे जो है किसी विशेष व्यक्ति की किंवदंतियाँ कैसे किसी लोक समाज की किंवदंतियाँ बन जाती हैं। और देखिए, एक बात ये बात सही है, किंवदंतियाँ हो सकती हैं, लेकिन आप ये बात स्वीकार बिल्कुल करेंगे कि अच्छी चीज़ों को कभी भी जो है नकारा नहीं जाता, चाहे वो कहानी ही क्यों ना हो, है ना। तो मेन जो है पॉइंट वही है।